विवेकानंद हमारी संस्कृति का आदर्श है। विवेकानंद को जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे ऐसा लगता है कि ये गजब का आदमी था। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं इस देश में कि हमारे देश में ये महापुरुष आया, और आज हमारे पास पढ़ने के लिए इतना साहित्य इसके लिए अवेलेबल है। इसका श्रेय एक अमेरिकन को जाता है, गुडविन को जाता है। गुडविन सब कुछ लिखते रहते थे, पूरा जो वो जो बोलते थे वो थोड़ा लेट मिले उनको। 1897, 1896, 1897 में मिले, और 1901 में उनकी डेथ हो गई थी। पर उनको कुछ ऐसे अमेरिकन्स मिले जो कि बहुत गजब के थे। मित्रों, ये सोचिए कि उस व्यक्ति को, महा स्वामी विवेकानंद को, कोई व्यक्ति भारतीय नहीं मिला उस समय हेल्प करने वाला, एक्सेप्ट हिज 12 ब्रदर डिसाइपल्स। वो जो 12 जो उनके अन्य भाई थे, उन्होंने उनके काम को संभाल लिया, उन्होंने उनके जिम्मेदारी को संभाल लिया। एज में बड़े थे तो भी उन्होंने नरेंद्र को रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि ठाकुर ने दी थी सारी सिद्धि, तो उन्होंने कहा नरेंद्र को मानना है, नरेंद्र की मानना है। और इस तरह से एक संघ खड़ा हो गया। लॉयल्टी, लॉयल्टी टू ठाकुर इज लॉयल्टी टू गॉड, लॉयल्टी टू संघ इज लॉयल्टी टू संघ ठाकुर। ये एक ऐसा वाक्य उन्होंने दिया। जब विवेकानंद लौट के आए सेकंड टाइम, तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम बहुत बात करते हो दुनिया भर की, पर कभी ठाकुर की बात आती है तो कभी तुम नेगेटिव बात कह जाते हो। लॉयल्टी टू संघ इज लॉयल्टी टू ठाकुर। संघ की पहले प्रतिष्ठा करो, संघ की प्रतिष्ठा करो। इसलिए उस आदमी ने, जो अपने नाम पे भी संघ बना सकता था, कोई रोक थोड़ी सकता था। विवेकानंद मिशन क्या बनाने, क्या जाना था उनका, उन्होंने रामकृष्ण मिशन बना दिया। रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु को, अपने ठाकुर को प्रतिष्ठित किया अपने ऊपर, और उन्हीं की शक्ति से पूरी तरह से चालित रहे, और बहुत कम उम्र में चले गए। चलो रे मन निज निकेतने, यही संसारे पर संसारे। ये इस संसार में, उस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या करें, अपने घर चलो, चलो रे मन निज निकेतने। इन दिस वन लाइन, चलो रे मन निज निकेतने, बंगाली में गीत है, और इस लाइन में सारा रहस्य छुपा पड़ा है, इनर इनर इंजीनियरिंग का। चलो रे मन निज निकेतने, अंदर चलो। आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। आत्मावरे ज्ञातव्य, वो उपनिषद कहता है। आत्मावरे श्रोतव्य। हम कितने लोग हैं जो बाहर की दुनिया में जीते हैं, संसार में जीते हैं। हम कितना ज़्यादा विश्वास करते हैं बाहर के लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं, मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरा अंतर्जगत, मैं इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने आप को जानिए। आत्मानम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य, आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे निदिध्यासव्य। इसी में बैठकर समाधि में लग जाओ। ये था उनका राजयोग, जो उन्होंने उपनिषद के माध्यम से पढ़ा। विद्वान, सारे ग्रंथ रटे हुए, जिस किताब पे हाथ रखते थे उस किताब को पूरा के पूरा याद कर लेते थे। कुछ सेकंड्स में किताब रखी, पूरी किताब याद उनको। और सारे उद्धरण जब देते थे तो सारे उद्धरण, इवन बाइबल्स के, इवन क्रिश्चियन मुस्लिम रिलीजन के, इवन जैन के, बुद्धिज्म के, सबके उनको रटे हुए थे, उनके टिप पे थे पूरे के पूरे। मित्रों, मैं समझता हूँ ये ऐसा जो महापुरुष है, वह हमारे देश में को मिला और हमारी संस्कृति को मिला। ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, और हमारी उपलब्धियों में इसको श्रेष्ठतम कहा जाएगा कि इस महापुरुष ने, अकेले ने, हमारे देश को एक योद्धा सन्यासी दिया। 1891 में जब स्वामी विवेकानंद अपने चक्कर लगा रहे थे पूरे देश में, उस जमाने में दो लोग लौट रहे थे। एक श्री अरविंद लौटे थे, अमेरिका, ब्रिटेन गए थे आईसीएस करने, छोड़ के आ गए। उन्होंने आकर के स्वामी विवेकानंद के कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की सूक्ष्म जगत में। और उस जमाने में ही एनी बेसेंट लौट के आ रही थी। एनी बेसेंट भारत आ रही थी। एनी बेसेंट ने आके भारत को भारतीय ढंग से समझने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व में एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश की। तो मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इतिहास नहीं सुना रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद वॉज ए जीनियस ऑफ इट्स ओन काइंड, एंड दैट मैन did whatever he could in a very limited period of time. 1891 to 1901, 10 years, 10 साल किसको कहते हैं, बहुत कम समय होता है। वो कुछ करने के लिए आया था, बदलने के लिए आया था, और वो है थॉट रिवॉल्यूशन, विचार क्रांति। विचार की क्रांति, विचारों को बदलना लोगों के। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने जोर दिया वो ये कि अपने आप के अंदर आत्मविश्वास भरो, अपने आप के अंदर आत्मविश्वास भरो। आत्मविश्वास को ऐसा एंथुस कर दो, ऐसा भर दो कि आदमी अंदर से बाहर तक पूरी तरह से मनोबल से, उससे उससे प्रेरित होकर के कुछ करने की ठान ले कि मुझे कुछ करना है।
इनर ब्यूटी मीन्स वननेस ऑफ पर्सन थिंकिंग, हमारी सोच की एकात्मता अंदर से, करेक्टर एंड बिहेवियर, एंड इवोल्यूशन ऑफ द इनर क्वालिटीज, अपने अंदर की जो विशेषताएं हैं उनका विकास। जो भी विशेषताएं हैं, भाव संवेदना है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का प्यार का स्वरूप है, हमारे अंदर नारी के प्रति सम्मान है, हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना है, राष्ट्र को ऊंचा उठाने की भावना है, सेवा साधना करने की का मन है, इन क्वालिटीज़ को ऊंचा उठाना, गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ एंड अदर्स, अपने प्रति और दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार, गुड अच्छा दृष्टिकोण डेवलप करना, और इसके लिए परमात्मा को आदर्श मानकर, सत्ववृत्तियों को आदर्श मानकर, आइडियल्स क्वालिटीज़ एंड वर्च्यूज़ को आदर्श मानकर उनके जैसा बनने का प्रयास करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माई आइडियल इंडीड कैन बी पुट इन टू ए फ्यू वर्ड्स एंड दैट इज टू प्रीच अनटू मैनकाइंड, मानव मात्र को वह चीज सिखाना, देयर डिविनिटी, देयर डिवाइन वैल्यूज। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय वर्क और वर्शिप और एनी मीन्स। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। आपके अंदर, सबके अंदर वो पोटेंशियल भरा हुआ है डिविनिटी का, आप पहचानते क्यों नहीं? मेरे गुरुदेव ने भी सबसे पहला प्रिंसिपल ये दिया, मानव में देवत्व, मनुष्य में देवत्व का जागरण होना चाहिए। और किसके माध्यम से होगा? वो उपासना के माध्यम से होगा। उपासना यानी अपने आप को नियमित रूप से याद करना। मैं गर्मी के पास खड़ा हूँ, गर्म हो जाता हूँ, ठंडक के पास बैठा हूँ, ठंडा हो जाता हूँ। मैं भगवान के पास बैठकर भगवान जैसा क्यों नहीं बन पाता? मैं मंदिर में जाकर मंदिर से कुछ वाइब्रेशंस क्यों नहीं लेके आता? मैं किसी महापुरुष के पास बैठकर महापुरुष के कुछ क्वालिटीज क्यों नहीं गेन कर पाता? महापुरुष के क्वालिटीज, चाहे उनके स्वाध्याय के द्वारा, चाहे उनके विचारों के द्वारा, चाहे उनके पास बैठ करके उनके साथ चिंतन किए गए क्षणों के द्वारा ग्रहण करना, ये उपासना है। उपासन, पास बैठना, पास बैठना, ये अगर उपासना हमारी सार्थक हो जाएगी तो मित्रों हम लोग बहुत बहुत सफल व्यक्ति होंगे। इनर इंजीनियरिंग में पहला चीज हमें बदलना है अपने आप को। टीच यूर सेल्फ, टीच एवरीवन हिज रियल नेचर। हर व्यक्ति को उसके रियल नेचर के बारे में बताओ। कॉल अपॉन दी स्लीपिंग स्लोल, जो हमारी आत्मा सो गई है, इसलिए उन्होंने उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत कहा। उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य क्या है हमारा? आदर्श। आदर्शों की पराकाष्ठा तक पहुंच करके हम पहुंचे। वरान निबोधत का मतलब है श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर बैठने लायक तुम्हारे अंदर पात्रता पैदा हो जाए, ऐसा तुम उठ करके चल करके वहां पहुंच जाओ। उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, कठोपनिषद का वाक्य है। इसकी दूसरी लाइन है, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्कवियो वदंती। छुरे की धार पे चलने के समान है ये मार्ग। तो जिस रास्ते पर विवेकानंद चले वो छुरे की धार पर चलने के समान था। उस मार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता। छुरे की धार भी कैसी? तुरंत ताजा की हुई, निशिता दुरत्या। आपने देखा होगा आजकल तो शेविंग के लिए वो आ गए हैं, ब्रश वो शेवर आ गए हैं, पर और इलेक्ट्रिक शेवर भी आ गया है। परंतु पुराने ज़माने में उस्तरा होता था, उस उस्तरे को बीच बीच में वो नाई जो है वो तेज करता रहता था। जो ऋषि कह रहा है इसके लिए कह रहा है, निष्ठा दुरत्या, तुरंत तेज की हुई, तीक्ष्ण की हुई धारा, तीक्ष्ण की हुई चाकू की तेज धारा जैसा मार्ग है, उस पर चलना मतलब खून निकल जाना पैरों में से। उससे चलना मतलब उसके ऊपर चल करके आपका पूरा के पूरा अस्तित्व समाप्त कर देना। तो ये विवेकानंद ने करके दिखाया। विवेकानंद ने उस रास्ते पर चल के दिखाया, इसलिए उन्होंने कहा उठो जागो और रुको मत। अब जब आज जाग गए तो चलो, चलना चालू करो ना। नहीं, खड़े हैं वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं स्थिर। उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य आपका है आदर्श। आदर्शों के लक्ष्य तक चलने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, परसिवरेंस, पेशेंस, असीम धैर्य। और उस असीम धैर्य के माध्यम से ही अपने अंदर की आप इनर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। स्वामी रामतीर्थ, तीर्थराम से रामतीर्थ बने थे। वे जब शादी हुई थी तब तीर्थराम थे, और रात को सोते थे तो तकिया भीग जाता था आंसुओं से। आंसुओं से भीगा हुआ तकिया लेकर के वो पड़े रहते थे। पत्नी उनकी कहती थी कि हमने परेशान किया आपको क्या? हमारी वजह से आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने कोई परेशानी नहीं किया। हमारी ही जिंदगी कुछ ऐसी है, हमें अंदर से भगवान की पुकार लगती है, अभिप्सा जागती है, और हमें लगता है कि हमें संसार छोड़ करके भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हम करना चाहते हैं कुछ। कुछ दिन तक पत्नी सुनती रही, फिर उसने कहा मैं आपको नहीं परेशान करूँगी, आपने परिवार नहीं बढ़ाया, वो बहुत अच्छा किया, पर मैं आपकी एक अकेली सबसे पहली शिष्या के रूप में रहना चाहती हूँ। आप जाइए समाज में जाके काम कीजिए। तीर्थराम
वहाँ से राम तीर्थ बने, और राम तीर्थ बन करके जब वो बाहर गए तो पहली बार जहाज़ में जब बैठे वो, तो उनको जापान जाते समय एक अमेरिकन महिला ने पूछा, आप कहाँ रुकेंगे, आप जापान में कहाँ रुकेंगे और अमेरिका में कहाँ रुकेंगे। उन्होंने कहा आप अमेरिका जा रही हैं ना, इतनी देर से हमारा सुन रही थी, लेक्चर सुन रही थी, आप ही सुन रही थी, आप ही क्वेश्चन कर रही थी। बोले हाँ, तो आप ऐसा करिए, मुझे अपना पता लिख के दीजिए, नाम लिख के दे दीजिए, पता लिख के दीजिए। महिला ने बहुत प्रभावित हुई थी उनके विचारों से, नाम और पता लिख के दे दीजिए। उन्होंने कहा, पढ़ने के बाद कहा, एक हमारा दोस्त है जो वहाँ रहता है अमेरिका में। दिस इज़ द हाइट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाइट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक हमारा दोस्त है जो वहाँ रहता है, उसके हम रुकेंगे। कौन है वो दोस्त? उन्होंने चिट्ठी बढ़ा दी, ये हमारा दोस्त है, हम आपके यहाँ रुकेंगे। कोई दोस्त नहीं था, कोई परिचित नहीं था, कोई नहीं था, परंतु उस महिला के यहाँ जाके रुके, और महिला के यहाँ जाके रुक करके उन्होंने पूरा अपना मिशन फैलाया, रामतीर्थ मिशन फैलाया। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आपके पास कोई ना हो तो आपके पास भगवान है, आपका आत्मविश्वास आपका भगवान है। बस ये अगर स्वामी विवेकानंद की सीख से हम कुछ चीज़ें ले लें, कुछ मोती चुन लें कि आत्मविश्वास हमेशा रखेंगे, भय कभी नहीं आने देंगे, और ऐसे चलेंगे जैसे कि शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। हे अमृत पुत्रों, सुनो और संस्कृति को आगे बढ़ाओ। संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तुम आगे आओ। खूब खूब मंगल कामनाएं आपके लिए। खूब खूब। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।